नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 12.3 का पार्ट नंबर 10, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक अपन हल करने की कोशिश करेंगे। और आज इस 10वें पार्ट के साथ ये प्रश्नावली पूर्ण हो जाएगी। तो कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न रह गए थे, वो मैं आपके सामने आज हल करता हूं। तो आप देखेंगे जरा, आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको अपन हल करते हैं। कुछ प्रश्न आपको भी हल करने के लिए बोले गए थे, तो वो आपको हल करने ही है। तो जरा देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। देखें क्या एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वर्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और हमारे √3 का मान 1.73205 का में लीजिए, ऐसा इसने प्रश्न में बताया है। तो देखो अपन बात करते हैं, पहले अपन हमारी डिजाइन देखते हैं। चलो जी, करते हैं शुरुआत आज के दिन की। क्वेश्चन नंबर 10, आपको क्वेश्चन भी लिखना है। इन्होंने ऐसे कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं, सारी भुजाएं इसकी क्या है, बराबर हैं। और इसका नाम भी दे रखा है ए, बी और सी। अब प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वर्त खींचे गए, कितने, भुजा के आधे के बराबर। मान लो भुजा ये है तो इधर से गुजरता हुआ एक वर्त खींच दिया और दूसरा वर्त ऐसे खींच दिया और तीसरा व्रत है वो, क्योंकि समबाहु है त्रिभुज, तीसरा व्रत ऐसे खींच दिया। तीनों बराबर है भाई। तो इन्होंने कहा कि जो ये छायांकित भाग, देखो इसमें थोड़ा सा ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसी दुर्लभ आकृतियों का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करें। तो देखो आपको ध्यान पड़ गया होगा कि क्या करना है। देखो पहली बात तो ये छायांकित भाग है कहाँ, तो अपन देखते हैं, बोले ये त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज के अंदर है। जब भी त्रिभुज और जब भी हमारे व्रत आए तो वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली में से है। तो आप देखेंगे, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये कोना और ये कोना घटा दे, है ना, तो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाए। हाँ बिल्कुल सही बात, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अपन कौन सा सूत्र लगा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, या यहीं लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले ये लिखो करना क्या है भाई, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल और इसमें से इन तीन कोणों का क्षेत्रफल। ये कोण क्या है, देखो इधर मान लो ये वर्त का केंद्र है, तो ये त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई और ये इसका चाप हो गया। ये का ये है, ये का ये है, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समबाहु है ना। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो इसका नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है, त्रिज्यखंड। तो -3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटाना है लड़कों। चलो भाई, कैसे घटा देंगे, क्यों, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे रखा है, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कितना है भाई, है कितना है, 17,320.5 -3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। लड़कों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसके लिए हमारे पास थीटा तो है, लेकिन त्रिज्या नहीं है। बड़ी अजब बात होगी, त्रिज्या नहीं है। और बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी ऐसे आते हैं, त्रिज्या नहीं है तो कुछ ना कुछ और दे रखा है, कुछ ना कुछ क्या दे रखा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और वो क्षेत्रफल है, इससे अपन भुजा निकालेंगे और भुजा का आधा क्या होगा, त्रिज्या होगी। भुजा का आधा क्या होगा भाई, त्रिज्या होगी। भुजा है उसका आधा त्रिज्या होगी।
एक मिनट, भुजा का आधा त्रिज्या होगी। तो पहले भुजा ज्ञात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे, देखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, 17,320.5। अरे भाई देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को ए लिखते हैं, ए स्क्वायर कर दो सही से, हैं √3/4 ए स्क्वायर बराबर 17,320.5। लड़कों पहले भुजा निकालेंगे। भुजा AC जैसे मान लो इसकी आ गई उतनी AB होगी, उतनी BC होगी, इसकी आधी क्या हो जाएगी त्रिज्या, तीनों के तीनों त्रिज्य खंड बराबर है तो क्षेत्रफल बराबर आएगा 1 का निकाल देंगे, 3 से गुणा कर देंगे और फिर इसमें से बाकी निकाल देंगे। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया तो 4 बच्चे अपना काम कर सकते हैं। √3 का मान दे रखा है आपको 1.73205, तो उतना ही काम में लेना है जितना दे रखा है, बटा 4 ए स्क्वायर बराबर 732। देखो कैलकुलेशन बड़ी आसान है इसकी। तो ए स्क्वायर बराबर इधर ले जाओ ये सारा, 7320 17,320.5 इंटू 4 बटे है 73205 1 से। अब देखो दशमलव हटाते हैं पहले। ए स्क्वायर बराबर दशमलव उठाओ, देखो इसकी मैं दशमलव उठाता हूँ 17,320.5, इसकी दशमलव का नीचे देखो एक का, दशमलव के आगे जितने अक्षर उतने बिंदु, यस प्लीज, और 4 बटे हैं ये हो गया 173205 1 2 3 4 5 अक्षर छोड़ के दशमलव है तो दशमलव का एक और 5 अक्षर की बिंदु कर दें, ऐसे दशमलव हटाते हैं। इससे ये पूरा कट गया भाई, 0 से 0 कट गया। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बराबर 40,000। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, √40,000। तो 40,000 का निकालोगे तो देखो 2 के जोड़े बनेंगे है ना, और 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा भाई 2, इन 2 जोड़ों की जगह 1, इन 2 जोड़ों की जगह 1, यानी आपको वर्गमूल निकालना है। तो ए का मान भुजा ए कितनी आ गई भाई, भुजा ए आ गई हमारे 200 है, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या R बराबर, इसलिए त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगी भाई, है 200/2, क्योंकि आधा लेकर के किया है, 200/2 यानी 100 हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अतः थीटा बराबर कितना भाई 60। अब यहां रख दो भाई, इसका सूत्र क्या आएगा 3 × πr² θ/360। बस यही कैलकुलेट कर दें, अलग से क्या करेंगे। तो 17,320.5 माइनस 3 गुणा पाई का मान 3.14 काम में ले, आर का मान 100 × 100 और थीटा का मान 60/360। अगर दिखाई नहीं दे तो देख लेना भाई, 60 से काट दो, 6 6 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इसी को काट दो ऐसे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा भाई 152। तो कितना हो गया 17,320। क्या गुरुजी इसको क्यों काटा, 100 वाले को काट देता। अरे गुणा करना आसान है, मतलब अब क्या करना है, हमारा 1.252 है ना, उसके 4 अक्षर छोड़ के दशमलव लगानी है, तो 2 अक्षर तो खुद ही और 2 ये हैं, तो 15,200 घटा दो, इसमें से 15,200 घटा दो, तो 17,000 में से 15,000 घटेगा तो 2,320.5 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे किसका क्षेत्रफल बचा भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचा। तो आप देख लेंगे, एक बार मिलान जरूर करेंगे आंसर का।
अगर आंसर में थोड़ी बहुत मिसिंग आ जाती है ना, तो एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया भाई। तीन कितने से काटा? 3 दूना से 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, हाँ फिर 10 7 दूना 14, 57 आएगा भाई, 7 आएगा यहाँ, तो 7 आएगा तो काट निकालो, 15,700 निकाल दो। निकालने के लिए अलग जाने की जरूरत नहीं है, इसके आगे दशमलव आगे 0 है तो 5 का तो 5, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 0 गया तो 2, दशमलव है ही यहाँ, और 3 में से 7 नहीं जाता दाई का, 10, 10 और 3 13, 13 में 7 गया तो 6 है, और यहाँ 16, 16 में से 15 गया तो 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1620। ओके, आंसर हमारी मैच कर गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो करना क्या है लड़कों, मैंने बहुत बार बता दिया, 10 वीडियो बना दिए हैं कि भाई आप घर बैठ के आराम से अध्ययन कर सको। आकृति को देखना, करना क्या है ये समझ पहले कि भाई ये जो हमारा छायांकित भाग है ये है कहाँ, है ना भाई, एक त्रिभुज के अंदर है, तो त्रिभुज के अंदर है कि भाई पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये तीनों कोणे निकाल दूं, है ना, तो बता छायांकित भाग ही तो बचेगा। तो तीनों कोणों का नाम क्या है? सॉरी, त्रिज्य खंड है, इसका क्षेत्रफल दे ही रखा है, लेकिन समस्या आ गई, अपन ने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 तो लिख दिया, लेकिन r तो है ही नहीं। r कैसे बनेगी? r AC का मान यदि में मिल जाए, भुजा का मान यदि में मिल जाए तो अपन आधा कर ले, तो भुजा का मान, हाँ हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 17,320 है, और अपन ने कैलकुलेट किया तो एक का मान 20 है। दो का भाग क्यों लगा कि AC भुजा है ना पूरी है ना, और लेकिन वर्त कहाँ बने हुए आधे, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई 100। r का मान अपन कितना काम में ले लेंगे? 100 काम में ले लेंगे, और उसके बाद में अपन हल करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें के लिए मैंने आपको बोला था कि इसको आपको स्वयं ही करना है, और आज भी यही बोलूंगा, स्वयं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा उदाहरण है, किताब के पन्ने पलटिए पीछे, और हमारा सेम उदाहरण नंबर 5 और सवाल नंबर 11 एक के एक है, ठीक है ना। तो इसमें रुमाल, एक वर्गाकार रुमाल है, इसमें 9 डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। रुमाल का शेष क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ऐसे 9 वर्त बने हुए हैं। कितने वर्त बने हुए हैं? 9, और प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7 है। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है भाई? 7 है ना। ये टच है, ऐसे मानना आप, टच है ये 7 है। प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, एक की 7 है त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर है। तो बता छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो रुमाल के अंदर शेष बच गया, इसका भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल है माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। तो ये छायांकित भाग का ही तो पूछा है। शेष भाग का क्षेत्रफल रुमाल के शेष भाग का, रुमाल के शेष भाग कौन सा? जहां वर्त नहीं बने हुए हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें तो त्रिज्या दे रखी है 7, 9 × πr स्क्वायर, तो r का मान 7 दे रखा है, लेकिन वर्ग की भुजा तो नहीं दी हुई। बस यहाँ आके बच्चा अटक जाता है कई बार, कभी वर्ग की भुजा ही नहीं दी, भुजा नहीं दी तो बोले प्रश्न गलत है। नहीं भाई, प्रश्न गलत नहीं है ना, तूने ये दिन से ही नहीं किया। तो देखो इसकी भुजा कहाँ से कहाँ तक है, मिलान कर इनको, यहाँ से यहाँ तक है। तो बता इसकी भुजा कितनी आएगी भाई? 7 और 7 14, एक वर्त का व्यास 14 हो गया, 14 एकम 14, 14 28, 14 30 42। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 42 cm आएगी। और उसके बाद में वर्ग की भुजा है तो 42 का स्क्वायर, और ये सूत्र लगाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, प्रश्न नंबर अगला चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर अगला जो हमारे पास है 12वां, ये मैं बताता हूं आपको, फिर कुछ प्रश्न आप लाइएगा आज। हाँ, आकृति 12.30 में OACB
केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो देखो मैं बता देता हूं, लेकिन देखिए बच्चों, हमारे आकृति दे रखी है, देखो ऐसे दे रखी है। ये 3.5 सेंटीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल करके, ये भी 3.5 आएगी इधर, प्रकार खोल करके और एक ऐसे चाप काटा गया, इसका मतलब है त्रिज्य खंड है। ये क्या है भाई? त्रिज्य खंड है। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से। ठीक है भाई। इसमें फिर क्या किया गया है, एक ओडी है यहां तक, ये ओडी यहां तक लिया हुआ है और ये 2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 2। और इसको मिला दिया गया है, इसको मिला दिया गया है। और फिर आगे छाया डाल दी गई है। आगे क्या डाल दी गई है? छाया डाल दी गई है। और पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर। तो लड़के बता, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता देंगे क्या होगा? बता, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन से का? नाम दे रखे इनके, नाम है ओ ए सी का मतलब इधर चाप होता हुआ, बी और डी है ना। त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल ये आपको ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, कौन से सूत्र से करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का 1/2 आ गुणा ऊ। तो देखो यहाँ 90 डिग्री का, ये चतुर्थांश बोला इसने, चतुर्थांश बोला है तो वर्त के केंद्र पर चौथा हिस्सा बनाता है, इसलिए यहाँ कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये बात भी ध्यान देंगे। आर का मान कितना है? 3.5। पाई का मान यदि अलग से नहीं दे रखा है तो आपको 22/7 ही काम में लेना है, तो अलग से नहीं दे रखा। तो देखो पहले तो इसने पूछा है कि OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसके बाद में ये पूछा, ये तो सेकंड प्रश्न है। पहले प्रश्न कौन सा है? छायांकित चतुर्थांश। तो देखो क्वेश्चन नंबर मैं ही बता देता हूं, 12वां क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ गए अपन, 11वां आप करेंगे, 12वें पे आ गए हैं। तो देखो 12वां क्या है? 12वां है, लिखेंगे अपन चतुर्थांश। चतुर्थांश का नाम आते ही चौथा अंश है। चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। चतुर्थांश पहला है ये चतुर्थांश, और यही काम में आ जाएगा छायांकित भाग में भी। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल देखो, जैसे जैसे नाम बोले वैसे वैसे घूमते जाओ। हैं O से चलो A से चलो C होते हुए B होते हुए और बाद में वापस O आ जाता है ना। तो ये तो त्रिज्य खंडी है भाई। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना भाई? आर का मान कितना भाई? 3.5 इंटू 3.5 और इंटू थीटा का मान कितना भाई? 90/360। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो कितना हो गया भाई? है 22 पंजे 110, यानी 11 हो गया, इंटू 3.5/4 कर लो गुणा। 11 पंजे 55 का 5, हासिल की भी 5, 11 33 और 5 38.5/4 है। ये किसका क्षेत्रफल आ गया भाई? ये हमारे OACB का क्षेत्रफल ये आ गया। भाग दे दो इनका, भाग दे दो, चाहे इसमें भाग देंगे तो देखो भाग वैसे देना आना चाहिए। अब इतने बड़े हो गए, 4 का पप्पाड़ा बोलेंगे, 9 चौका 36 बच गए। यहाँ मन ही मन में कितने बच गए? 2 बच गए तो दशमलव आ गया, लगा दे। ठीक है भाई, 2 बच गए तो हो गए 25 है, तो 6 चौका 24 बच गए कितने भाई?
1 तो 4 दूनी 8, 10 हो गए। 9 पॉइंट OACB का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का तो आ ही गया, और त्रिभुज का और निकाल देंगे। तो त्रिभुज का निकाल लो अलग से। क्या त्रिभुज, अब यहाँ क्या निकालेंगे, फिर बाकी निकालना रहेगा। त्रिभुज क्या नाम है, BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है, 2 से 2 काट दिया तो कितना आया भाई? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे 9.62 तो किसका क्षेत्रफल आया? चतुर्थांश का। और 3.5 किसका आया? 5 का मतलब है 3.50। तो 2 का 2, 6 में से 5 गया तो 1, और कितना आ गया भाई? 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई? 6.12, 6.12 आया है। कर लेंगे भाई। देखो वो बट्टे में, इनमें आपके प्रश्नावली में उत्तर बट्टे में आ जाते हैं, तो बट्टे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपको तो हमें तो पूरा ही करके आना वहां परीक्षा में। जो आंसर बट्टे में दे रखे हैं आपकी मैचिंग नहीं करती तो उसे में भाग दे के देखो, भाग देने के बाद में अगर ये उत्तर आ रहा है तो सही है। 6.12 की जगह 3 भी आ सकता है, 6.2 भी आ जाए तो कोई टेंशन ना करियो। इसके बाद में देखो 13वां लिख लिया होगा, 13वां चलाते हैं। आपको सारे प्रश्न आते रहे ये मैं कहता हूं। गुरु जी आ ही जाते तो हम लोग वीडियो देखने क्यों बैठते हैं? तो तेरी तो आदत है बैठने की भाई, है ना भाई, बिना चलाए नहीं चलता, बूढ़ा बैल हो गया। और देखिए बताओ एक भी प्रश्न ऐसा हो कि गुरु जी वास्तव में ये प्रश्न तो हमारे लायक ही नहीं है। देखो आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश, चतुर्थांश का नाम आते ही आपको समझना है कि भाई वर्त के केंद्र पर जो 360 का कोण बना हुआ है उसको 4 भागों में बांटा गया 90 में 90, और वो एक त्रिज्यीय खंड है। एक चतुर्थांश OPBQ, OPBQ देखो OPBQ ऐसा चतुर्थांश बनाया हुआ है। OP वाया B क्यों इधर से होता हुआ OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, OABC बना हुआ है। देखो OA यहां है A, OABC एक वर्ग बना हुआ है। अरे भाई ये वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग है, ये चतुर्थांश है। दिमाग में आ गया होगा क्या करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, अगर आप क्रिया नहीं करेंगे ज्ञान भार बन जाएगा। तो बता भाई क्या करना है। बता छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें महसूस करना है कि छायांकित भाग है, भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा। बता भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्या है? त्रिज्यीय खंड है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कर देता हूं। आराम बहुत टाइम लगा देगा तू। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अलग निकालो तो अलग नहीं, यही निकाल दो। तो मैं इस सूत्र को यहां लिख देता हूं। बता इसकी त्रिज्या कितनी है पहले ये देखते हैं। तो OA का मान 20 है। OA का मान क्या है भाई? 20 है, 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OA का मान कितना है भाई? 20। अरे वाह भाई प्रश्न तो बढ़िया है। OA का मान कितना है? 20। अरे भाई अब यहाँ चक्कर क्या पड़ गया है? देखिए बता क्या चक्कर पड़ गया। अरे OA का मान 20 है और पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका मतलब हमें हमारा जो चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या नहीं दी हुई, त्रिज्या नहीं दी हुई तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, है ना।
कुछ तो नहीं, क्यों नहीं कर सकते, धुआं तो दे सकते हैं। तो देखिए भाई 13वां है, काम का है प्रश्न, तो मैं तो छोड़ने वाला था इसको कि भाई आप कर लेना, है ना, लेकिन एक चक्कर पड़ गया भाई, त्रिज्या नहीं दी हुई, ओपी का मान नहीं दिया हुआ, ओ क्यू का मान नहीं दिया हुआ, सही। तो पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। वर्ग का क्षेत्रफल तो अलग से आ जाएगा देखो, और छायांकित भाग का इधर ही लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश बोल दो चाहे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। लड़कों वर्ग का तो दे रखा है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर, वर्ग का 6, वर्ग का 6 भुजा स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा भाई, वर्ग का 6 बराबर 20 इंटू 20, 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका आ गया भाई, हमारे वर्ग का आ गया, लेकिन त्रिज्य खंड के लिए तो त्रिज्या ही नहीं है, अभी सतुना ही नहीं है त्रिज्या का। और पाई का मान कितना काम में लेना है, पाई का मान 3.14 ही काम में लेना है, ठीक है। क्या गुरु जी वो ये नहीं ले तो उत्तर में थोड़ी सी त्रुटि आएगी भाई, क्योंकि दशमलव के ये आगे तक चलता रहता है। बता भाई इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लड़कों देखो इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करें, बड़ा नॉर्मल काम है, लेकिन अभ्यास करेगा तो अभ्यास से सब कुछ समझ में आएगा। बता भाई ये ओपी भी त्रिज्या है, क्या ये ओबी भी त्रिज्या है, हाँ सर ये तो घूम के तो गया है प्रकार ऐसे, तो ये भी त्रिज्या है। तो अब ओबी हमें निकालनी पड़ेगी। ओबी कैसे निकालनी पड़ेगी, 20 तो ये है, वर्ग है तो 20 सेंटीमीटर की इसकी ये भुजा है ना, 20 सेंटीमीटर की यही भुजा है, तो ओबी का मान आ जाएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और वो समकोण है ना, तो उसका कर्ण है ना वो भुजा रूट 2 होता है। कितना आता भाई, भुजा रूट 2। ध्यान दे क्या लिखा मैंने, है अगर टाइम कम हो परीक्षा में तो समद्विबाहु है समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2। एक तो ये याद रख ले, दूसरा है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ये भी भुजा रूट 2 होता है। ये जीवन में याद रखने की बात है, लेकिन यहाँ तो अपन निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और आज आपको 20 रूट 2 ला के मैं दिखाता हूं, ठीक है भाई। अब तू तो ये बता, ये तो जानता है ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, क्या हाँ सर ये समकोण त्रिभुज, समकोण का कैसे पता लगा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो अपन लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में बता आधार कितना भाई 20 सेंटीमीटर, लंब कितना भाई 20 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना भाई ज्ञात करना है। कम के हिसाब से मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं, त्रिज्या निकालेंगे भाई। क्या ओबी पूरी त्रिज्या होगी या आधी त्रिज्या होगी, है आधी मत कर देना, ओबी पूरी त्रिज्या है ना। तो देखो कर्ण यानी ओबी का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। देखो इधर ओबी का स्क्वायर बराबर 20 कितना भाई 400 प्लस 400, साधारण तरीके में समझा रहा हूं। तो ओबी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई 400 और 400 800, तो ओबी बराबर कितना हो गया भाई अंडर रूट 800। निकाल भाई, इसका हो जाएगा ओबी का 800 का वर्गमूल निकालो, तो वर्गमूल कैसे निकलेगा 800 का, है देखो इधर 20 400, 400 दूना 800, ऐसे इसके गुणनखंड हो गए, गुणनखंड कर दिए मैंने, 20 गुणा 20, 20 400, 400 और 2 800। अब 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बनते ही ओबी बराबर, ये तो 20 का तो वर्गमूल निकल गया, अंडर रूट 2 अंदर ही रह गया, है ना। तो ओबी का मान कितना हो गया भाई 20 रूट 2। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई
20√2, है ना। तो ऐसे आपको क्या, अरे ये 800 का वर्गमूल निकाला है, कहीं ऐसे मत कर देना कि ये रट के किया है क्या, है ना। 20 × 20 400, 400 दूना 800, 20 का जोड़ा बन गया। 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए ना। इसके अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हो। तो अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। त्रिज्य खंड का क्षेत्र, अतः त्रिज्या लिखेंगे, अतः त्रिज्या OB बराबर कितनी आ गई भाई, 20√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 20√2 काम में लेंगे, तो पाई r² थीटा बटा 360 माइनस कितना आया भाई 400, ये 400 आखिरी में बाकी निकाल देंगे। पाई का मान 3.14 के लिए बोल रहे हैं, और 20√2 गुणा 20√2 और गुणा थीटा का मान कितना भाई 90 है ना, क्यों यहाँ भी कौन कितना बना हुआ है 90 चतुर्थांश है, और माइनस 400 बाद में बाकी निकालेंगे सबसे। देखो भाई 3.14 20 कितना हो गया भाई 400, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 हट जाएगा, बटा 360 नहीं लगाया भाई, काट दे पहले, 360 लगाया था। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, तो ये 5√2 बच गया यहाँ, ठीक है भाई। तो 3.14 गुणा, देखो 5 20 पंजे कितना हो गया 100, और √2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 2, देखना जरा, और माइनस लास्ट में निकालेंगे 400। तो देखो 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो 314 आ जाएगा, 314 गुणा 2 माइनस 400, तो 314 को 2 से गुणा करो तो 14 दूना 28, 3 दूना 6, 628 में से कितना घटेगा 400, तो 200 कितना आ जाएगा भाई 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्यों बता दिया रे मैंने ये प्रश्न, मैंने ये इसलिए बता दिया कि भाई इसमें R नहीं थी, तो R कैसे निकलेगी, R हमारा विकर्ण निकलेगा, किसका विकर्ण निकलेगा, वर्ग का विकर्ण ही यहाँ त्रिज्या का काम करेगा। क्लियर भाई, इसके लिए मैंने बता दिया कि भाई ये समकोण त्रिभुज का कर्ण ही यहाँ त्रिज्या है। तो देखो प्रश्न दिए लेकिन साधारण प्रश्न नहीं है, कुछ ना कुछ इनमें बच्चे को सोचना पड़ेगा। ये सोच कब विकसित होगी, ये सोच कब विकसित होगी, जब अपन मेहनत करने की सोचेंगे तब हमारी सोच विकसित होगी कि वास्तव में इसमें क्या नहीं दिया हुआ, वो नहीं दिया हुआ तो कुछ और दिया हुआ है। देखो क्या चीज दी है, तो कोई लड़के क्या परीक्षा में क्या सोचते हैं, 2 अधजल गगरी होते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो अधजल गगरी ज्यादा खड़बड़ाहट मचाती है, तो वो क्या कहेंगे कि बस 20 सेंटीमीटर दे दिया, त्रिज्या तो दी नहीं, का सवाल गलत छप गया। अरे नहीं भाई, गलत तो तू है, ठीक है भाई, ऐसे देख लेगा इसको दोबारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, स्वयं को करना है। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 15, 14 थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि AB और CD ओ केंद्र O और त्रिज्या 21 और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। यदि AOB 30 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये है, ये तो 30 डिग्री है, और एक चाप एक वर्त तो बनाया गया ऐसे, एक त्रिज्य खंड तो ऐसे बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और एक त्रिज्य खंड बनाया हुआ है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, सही ना। अब आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब की अब कर बैठ के, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
छोटे तिर्जे खंड का क्षेत्रफल। बड़े तिर्जे खंड का क्षेत्रफल में आर, ये बड़ा आर मान लेना और ये क्या मान लेना भाई, छोटा आर मान लेना, फिर करना, आपको आराम से आ जाएगा। ओके भाई। 15 मैं बताता हूँ, 16 आप स्वयं करेंगे। चलो भाई देखते हैं आगे। तो देखो भाई 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई, पंद्रह देखिए, आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। देखिए भाई पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो लड़कों, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ के फिर चालू करोगे प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे हड़बड़ाहट करोगे तो प्रश्न में दिक्कत आ जाएगी। पहले डायग्राम बना, ए बी और सी, ध्यान देना इधर, ए बी सी 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। ये ए बी सी 14 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चतुर्थांश है। बता इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आर का मान कितना है भाई? 14। आराम से ज्ञात कर लेंगे। ओके भाई। फिर देखो थोड़ी सी कला दिखाई है इसने। बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है। देखो बीसी को क्या किया गया है? इस बीसी को व्यास मानकर क्या खींचा गया है? एक अर्धवर्त खींचा गया है। बीसी को व्यास मानकर, है दोबारा से खींचता हूं मैं, बीसी को क्या किया गया है? व्यास माना गया है। व्यास माना गया, प्रकार की नोक बीच में रखी गई है ना, और ऐसे खींचा गया है। तो बी से रवाना हुआ वो और सी पर आ गया। ठीक है भाई। अब इसमें छाया डाल दी, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो बता ये क्या चीज है? ये अर्धवर्त है। क्या है? यहां मैं एक्स लगा लेता हूं, यहां वाई लगा लेता हूं, तो हमारा बी वाई सी अर्धवर्त है। बी वाई सी, और वैसे बोले तो बी वाई सी बी अर्धवर्त है। तो अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से, ध्यान देना इधर, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से ये जाल रीबा की निकाल दे। ये क्या है? वर्तखंड है। ये क्या है? वर्तखंड है। तो अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से वर्तखंड का क्षेत्रफल बाकी निकाल दो। है लेकिन क्या हमारे इस वर्तखंड के लिए तो त्रिज्या कितनी है? 14। त्रिज्या कितनी है? 14। लेकिन अर्धवर्त की त्रिज्या तो है ही नहीं। तो अर्धवर्त के व्यास क्या है? बीसी। तो पहले बीसी में ज्ञात करना पड़ेगा। अभी भी मैंने बताया था कि यदि ये 14 है, ये 14 है, तो ये कितनी आएगी? 14√2 आएगी। कम समय हो तो आप डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि वर्ग का विकर्ण है क्या होता है? भुजा√2 होता है। भुजा√2 होता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7√2। 7√2 से किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? अर्धवर्त का। ये अर्धवर्त है, तो अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्लियर? तो देखते हैं बन। तो पहले तो क्या ज्ञात करेंगे भाई? त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 15, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो मैं समझा रहा हूं, उसके बाद में 16वां स्वयं करेंगे। क्यों करेंगे? मैंने बताया था कि आपका जो उदाहरण नंबर पीछे आप पलटिए, उदाहरण नंबर जो 6 है उसका आधा ही है ये दो। उदाहरण नंबर 6 उसका क्या है? आधा है। चलो देख लूंगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। हाँ पहले तो अपन यहां लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एक साथ ही कर देते हैं। क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी में कर्ण बराबर या कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अलग अलग लिखना पड़ेगा, बोर्ड का मामला है भाई। त्रिभुज एबीसी में आधार बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर, और लंब बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर, और कर्ण बीसी आ गया,
और BC की आधी क्या होगी, आगे वाले की त्रिज्या होगी, क्योंकि BC को व्यास मान कर प्रश्न में लिखा हुआ है। तो BC स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार BC कितना हो गया भाई, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, सही भाई। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना हुआ भाई, है 14 का 14 से 196, 14 का 14 से 196। तो BC स्क्वायर बराबर, वैसे लिख देते डायरेक्ट भी 14√2 आएगा, सही भाई। 196 और 196 कितने हो गए, 6 से 12 का 2 हासिल की 1 और 19 दूना 38 रे 39, 392, सही भाई। तो BC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसके भाज्य गुणनखंड करोगे ना तो आएंगे 14 × 14 और × 2, देख लेना चाहिए। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, 14 तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो BC को व्यास मानकर, BC को व्यास मानकर अर्धवर्त, अर्धवर्त का नाम क्या है भाई, अर्धवर्त का नाम है BCYB या BYC, खींचा गया है, खींचा गया है। अतः इसकी त्रिज्या, अतः इसकी त्रिज्या R बराबर कितनी हो जाएगी, 14√2 / 2। देखो √2 ये कटेगा नहीं, यही कटेगा एक ही, तो कितना हो गया भाई 7√2, 7√2 इसकी त्रिज्या आ गई। और हमारे वृत्तखंड, वृत्तखंड का नाम क्या है, B अक्ष C, वृत्तखंड B अक्ष C की त्रिज्या, वृत्तखंड B अक्ष C की त्रिज्या, इसको कैपिटल मान लेना भाई, एक साथ दो आए तो या तो R1 R2 माने और या छोटी बड़ी मान ले, ये है। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त क्या नाम है, BYCB, BYCB, देखो BYC और फिर वापस B का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड, माइनस वृत्तखंड B अक्ष CB का क्षेत्रफल, B अक्ष CB का क्षेत्रफल, जहां से चालू हुआ वहां तक का क्षेत्रफल, B अक्ष CB का क्षेत्रफल, ये घटा देंगे, ये वृत्तखंड है। वृत्तखंड क्यों भाई, ये जीवा होगी ना, है ना, इसलिए ये वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2, आधा हो गया ना, πr²/2। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा, इसको अलग से अलग करने ना, πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, और साइन 90 है यहाँ, थीटा का मान कितना है भाई 90, त्रिज्या है तथा थीटा बराबर यहाँ लिख देंगे, तथा थीटा बराबर 90 डिग्री, क्यों, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बस अब इसकी कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं। पाई का मान क्या लेना है, कुछ भी नहीं दिया गया तो 22/7 लेना है। और आर का मान देखो, ये बड़ा आर है, इसको बड़ा आर माना है अपन ने वृत्तखंड वाले को, ये रहा बड़ा आर वृत्तखंड वाले को। 22/7 आर का मान कितना हो गया भाई 7√2 गुणा 7√2/2 माइनस पाई का मान कितना भाई 22/7, और आर का मान कितना भाई 14 × 14 × थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 14 गुणा 14, और साइन 90 का मान 1 लिखेगा, तू कर लेगा एक स्टेप है ना, साइन 90 का मान 1 लिखेगा। और इसका कैलकुलेशन अब अपन कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या आया है, हाँ कैलकुलेशन करते हैं, और क्या यहां कर लेता हूं ना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा कर लेता हूं। देखो भाई काटते हैं, गुणा कर लेते हैं एक बार, 22/7 गुणा 7 × 7 × 2, देखो
7 गुणा 7 √2 गुणा √2 2 होता है। देखो किसी भी संख्या को √2 गुणा √2 तो कितना आएगा 2, √5 गुणा √5 कितना आएगा 5 बटा 2, माइनस इसमें भी कोई कटता है तो काट दो ना, यहाँ तो काट दो भाई, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 2 एकम 2 और 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 22 कितना हो गया 154, 22 कितना हो गया 154, माइनस 7 दूना 14, 14 संते 98, 14 संते कितना हो गया भाई 98, और इनको भी काट दे भाई, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 22 कितना हो गया भाई 154, माइनस देखो माइनस 154 है, और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 98, ध्यान देना 154 में से 154 घट गया तो कितना आ गया भाई 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कैलकुलेशन से ऐसे डरना नहीं है कि क्या मालूम क्या हो गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेशन दोबारा वीडियो को आगे पीछे करके देख लेंगे। अब अपन प्रश्न नंबर 16 करते हैं। प्रश्न नंबर 16 थोड़ा सा मैं बता देता हूं, उसके बाद में आपको आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 और प्रश्नावली का क्या हो जाएगा फिर एंड हो जाएगा। आपने किया नहीं है क्योंकि 16वां प्रश्न था, कब 16वां आएगा तब देखेंगे। देखो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्तुओं के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। देखो 8 सेंटीमीटर, इधर देखना भाई क्या किया है, इधर से एक 8 सेंटीमीटर का चतुर्थांश खींचा गया है, और इधर से भी क्या किया गया है 8 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश खींचा गया है, यूं है। तो बता ये फर्स्ट आकृति और ये सेकंड आकृति, ये फर्स्ट आकृति और ये सेकंड आकृति है, इनका क्षेत्रफल यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दे तो किसका क्षेत्रफल बचेगा भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल अलग निकलेगा, सेकंड का अलग निकलेगा। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अपन वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो इसकी 2 डिजाइन बनाता हूं मैं, वहां बना के भी दिखाई थी मैंने, वहां अलग था, ये है। तो बता आकृति सेकंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ए बी सी डी हमारा वर्ग है, ए बी सी डी हमारा वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाएगा तो बता किसका क्षेत्रफल आएगा, आकृति सेकंड का क्षेत्रफल, और उतना ही आकृति फर्स्ट का आएगा, उसको पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएगा। यानी आकृति सेकंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और यदि आकृति फर्स्ट का जितना है उतना ही सेकंड का आएगा, दोनों को जोड़ेगा। फिर उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल है, उसमें से किसका बाकी निकालेगा। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले तो आप निकालना आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जितना आएगा उतना ही इसी प्रकार किसका आ जाएगा, आकृति सेकंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आकृति फर्स्ट प्लस सेकंड का क्षेत्रफल जोड़ देगा, सेकंड का क्षेत्रफल जोड़ देगा, मान लो इतना आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का एक बार में निकाल लेना, 8 है, 8 अंडा 64 आएगा, 8 अंडा कितना आएगा 64 आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है क्या लिखेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आकृति, आकृति फर्स्ट प्लस सेकंड का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल घटा देगा इसमें से, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रश्नावली का है ना द एंड मेरी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास है वो नेक्स्ट प्रश्नावली के लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।